नमस्ते। मैं डॉक्टर वेद जालोरे, सीनियर ऑर्थोस्कोपी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ऑर्थो केयर इंदौर। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल की उम्र के बाद में महिलाओं में और 70 साल के पुरुषों में एक हड्डी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरस मतलब छिद्र। जो हड्डी में छिद्र होते हैं या उसके बोन मैट्रिक्स में जो छिद्र होते हैं टिश्यू के अंदर, वो वाइडन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस समस्या होती क्यों है और किससे होती है? ऑस्टियोपोरोसिस एज के साथ में रीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। साथ साथ में मूलतः ये महिलाओं में खासकर पाया जाता है, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल, जो कि माहवारी वाले पीरियड के बाद में स्टार्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हड्डियाँ वीक और ब्रिटल हो जाती हैं। पुरुषों में खासकर स्मोकिंग की हिस्ट्री की वजह से, अल्कोहल की हिस्ट्री की वजह से मूलतः देखा जाता है, या कई बार ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी मिलता है। साथ साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स ये भी होते हैं कि कुछ मरीज जिनों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस समस्या होती है, या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की समस्या होती है, या फिर कोई हार्मोन इम्बैलेंस जैसे हाइपोगोनाडिज्म की तकलीफ की वाले मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस मूलतः मिलता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स अगर हमें पता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे प्रेजेंट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। एक छोटे मोटे घरेलू में अगर पानी गिरने की वजह से गिर जाते हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या छोटे मोटी चोट लगने की वजह से जो फ्रैक्चर्स मिलते हैं, ये सिम्टम्स जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली साइलेंट होता है, लेकिन जब छोटी मोटी गिरने की वजह से जो फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसमें हमें तब पता लगता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकते हैं। साथ साथ में लंबे समय तक कमर दर्द होना, या फिर स्पाइन की डिफॉर्मिटी हो जाना, कुब्बड़ निकल आना कमर में, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। जो जैसे से एज बढ़ती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जाता है। तो इस कंडीशंस को जो सिम्टम्स होते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ऑस्टियोपोरोसिस को हमें कैसे पता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हुआ है? तो एक एक्सरे जो मशीन होती है, इससे हम बोन की डेंसिटी इतने अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। ऑस्टियोपोरोसिस को ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डेक्सा स्कैन एक्सरे टाइप की मशीन होती है, बट ये काफ़ी ब्रॉड होती है, जिसमें हम बोन के मैट्रिक्स को अंदर तक देख सकते हैं, तथा उसमें बोन्स की जो पोर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से दिखते हैं। सो मैं जो भी पेशेंट्स जिनको क्यूरियोसिटी है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस को ज्ञात करना है, तो उसकी क्या टेस्ट करना है, तो डेक्सा स्कैन करना चाहिए। डेक्सा स्कैन में हम टी स्कोर मेजर करते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति से, और जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है उसमें टी स्कोर का लेवल हम चेक करते हैं। अगर टी स्कोर बोन मिनरल डेंसिटी में अगर टी स्कोर इनका 0 शून्य से या -1 के बीच में आता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये -1 से -2.5 के बीच में होता है, तो इसको ऑस्टियोपीनिया बोला जाता है। ऑस्टियोपीनिया मतलब हड्डी में कमजोरी आ जाना। तो ऑस्टियोपीनिया जो कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी -2.5 से लोअर साइड में अगर टी स्कोर आपका आता है, तो ये एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। और इस कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित समस्याओं के लिए प्रिवेंशन और क्योर दें। अब प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन मूलतः फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं कि आप 30 मिनट 5 दिन में हफ्ते में ज़रूर वॉकिंग करना चाहिए, नहीं कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाए तो। साथ साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट रेगुलरली लीजिए, और विटामिन D3 के सैंपल या विटामिन D3 भी आपको रेगुलरली लेना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो चुकी है, तो कुछ मेडिकेशन, खासकर टेरापेटाइड जो होता है, जो कि एक पैराथर्मोन है, इसको बॉडी में दिया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये हड्डी में इसका घनत्व का न्यू बोन फॉर्मेशन करता है, साथ साथ में जो हड्डी में विकृति आ गई उसको करेक्शन करता है, और कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, कैल्शियम को डिपोजिशन का काम करता है। तो
टेरापेटाइड जो इंजेक्शंस होते हैं ये डेली डोज होते हैं। इसको स्किन के नीचे डेली हम लगाते हैं और कम से कम 3 महीने या फिर एक्सटेंडेड हम 2 साल तक उसको लगा सकते हैं। साथ साथ में बिसफॉस्फोरेट जो कि उसमें भी वो कैल्शियम को डिपोजिशन बढ़ाते हैं। और सब ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन के बावजूद अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य किसी हड्डी रिलेटेड समस्या से ग्रसित हैं या आपको समस्या है तो मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।